क्या बच्चों इधर, हेलो, कैसे हो सब? नहीं, आवाज नहीं आ रही है। कैसे हो सब? अच्छे कि बहुत अच्छे? बहुत अच्छे कि बहुत बहुत अच्छे? बहुत 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 अच्छे कि बहुत 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 अच्छे? क्या बात है। तो आप सभी लोगों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और हम क्यों जुटे हैं यहाँ? क्योंकि आज ही के दिन हमको आजादी मिली थी। अब उस मोमेंट को फील करो, एहसास करो, सोचो कि कैसा रहा होगा जब हमारे दादा परदादा गुलाम रहे होंगे। हम ऐसे बैठ के ऐसे प्रोग्राम नहीं कर सकते थे। आपको पता है, ऐसे अगर हम बैठ के ऐसे प्रोग्राम करते तो हमको जेल भेज दिया जाता। सोचो कि अगर आप बात करते कि मुझे स्टेज पे जाके डांस करना है तो आपको जेल भेज दिया जाता। एहसास करो कि अगर आप ये सोचते कि मुझे गाना गाना है और हम पे रूल करने वाले ये कहते हैं कि नहीं, आपको गाना गाना नहीं है, आजादी नहीं है आपको गाना गाने की, आपको जेल भेज दिया जाएगा, तो कैसा होता? और जब ये था तो उस समय की जो पीढ़ी थी, उस समय की जो जनता थी, उस समय के जो लोग थे, उन लोगों ने खुल के उस बात का क्या किया? विरोध किया। मतलब उसके अगेंस्ट हुए, उसके अगेंस्ट लड़े, लड़ाइयाँ लड़ी। बहुत सारे लोगों ने अपनी जान दे दी, बहुत सारे लोग शहीद हो गए। और सिर्फ किस लिए शहीद हो गए? जो हम आज मुस्कुरा रहे हैं ना, कि हमारी आने वाली पीढ़ी मुस्कुराएगी, हंसेगी, खुश होके अपने सारे काम करेगी, खुश होकर देश का विकास करेगी, इसीलिए उन लोगों ने अपनी जान दे दी। तो हमेशा हमको, चाहे हम अभी की जनरेशन है, चाहे आपके आने वाली जनरेशन, चाहे आपके पीछे वाली जनरेशन, हम सभी को इस बात को हमेशा याद रखना चाहिए कि ये जो आपको इंडिपेंडेंस मिली है ना, ये इंडिपेंडेंस किस वजह से मिली है और इस इंडिपेंडेंस के मिलने के पीछे कितने लोगों ने कितना त्याग किया है। तो उनके अंदर एक जुनून था, एक जज्बा था। वो जुनून और जज्बा आपके अंदर भी होना चाहिए। अब किस लिए होना चाहिए? आप लोग हम तो इंडिपेंडेंट हो गए, हम तो आजाद हो गए, तो किस बात का जज्बा? अब क्या चाहिए हमको जीवन में? भाई अभी जीवन में बहुत कुछ चाहिए। अभी तो सिर्फ हम आजाद हुए हैं, है ना? अब हमको क्या करना है? हमको आगे बढ़ना है। आगे बढ़ना है मतलब हमको डेवलपमेंट की तरफ जाना है। हमको अपनी पर कैपिटा इनकम को बढ़ाना है। पर कैपिटा इनकम मतलब समझते हैं आप लोग? जानते हैं क्या पर कैपिटा इनकम क्या होता है? बोलिए हाँ या ना। कुछ लोग जानते हैं, कुछ लोग नहीं जानते हैं। अच्छा, पर कैपिटा इनकम क्या होता है? प्रति व्यक्ति आय, यानी कि जो आपकी इनकम है, एवरेज इनकम, वो सबकी और ज्यादा होनी चाहिए। आप सोच के देखिए, इमेजिन करके देखिए कि अगर आपके घर में अभी जितना पैसा आता है, अगर उससे ज्यादा पैसा आता तो शायद उससे ज्यादा हैप्पीनेस होती, उससे ज्यादा प्रॉस्पेरिटी होती। अगर आपके आसपास जिन लोगों को रात में, हो सकता है बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको एक टाइम का भोजन नसीब नहीं होता होगा, एक टाइम का खाना नसीब नहीं होता होगा, तो अगर उनको, उन सभी लोगों को दोनों वक्त का भोजन मिलने लगे तो कितनी और देश में खुशहाली होगी। जो लोग आज भी स्कूल अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, शिक्षा नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, चाहे वो बेसिक लेवल की एजुकेशन क्यों न हो, अगर सभी को शिक्षा मिलने लगे तो कितनी अच्छी बात होगी। अगर सभी को हायर लेवल एजुकेशन मिलने लगे तो कितनी अच्छी बात होगी। तो हम सभी को अब इस दिशा में काम करना है कि देश में हर कोई एटलीस्ट एक बेसिक लेवल की सबको सुविधाएं हो। और इसको काम करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इस दिशा में आपको काम करना पड़ेगा। तो कुछ चीजें हैं जो मैं बताना चाहता हूँ, कुछ चीजें मैं समझाना चाहता हूँ। पहली बात कि अपने आस पड़ोस, अपने गली मोहल्ले, अपने परिवार, सभी के किए हुए जो भी वो काम कर रहे हैं, उस काम का रिस्पेक्ट करना शुरू करिए, उस काम का सम्मान करना शुरू करिए। आपके आसपास जो भी लोग जो भी काम कर रहे हैं, अब हमारे स्कूल से शुरू करते हैं। हमारे स्कूल में चाहे एक ग्रेड 4 का कोई एम्प्लॉय हो, चाहे ग्रेड 1 का एम्प्लॉय हो, सभी लोग जो भी काम करते हैं हमको उस काम का सम्मान करना चाहिए। हमको कभी भी किसी दूसरे के काम को हीन भावना से नहीं देखना चाहिए। और जब हम सम्मान करेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे, तो फिर हम क्या करेंगे? हम उनके बारे में प्रचार प्रसार भी करेंगे। यानी कि अपने आसपास जो भी अच्छे कार्य हो रहे हैं, उन अच्छे कार्यों का प्रचार प्रसार करना शुरू करिए, उन बातों को दूसरों तक पहुंचाइए।
कभी भी कोई अच्छी बात किसी दूसरे से कहने में शर्माइए मत, शर्म नहीं करनी है कि कोई बात आपको अच्छी लगी कि ये बात बड़ी अच्छी है, तो इस अच्छी बात को मैं दूसरे को क्यों बताऊं। जितना आप बताएंगे, जितना आप उसको स्प्रेड करेंगे, जितना आप उसको फैलाएंगे, आपका देश आपकी वजह से आगे बढ़ेगा, आपको भी उसमें योगदान करना है। अब स्कूल के बारे में आते हैं। स्कूल में हमने क्या क्या डेवलपमेंट किए पिछले 2 सालों में। पिछले 2 सालों में हम, जैसा पहले भी बात कर चुका हूँ कि हमने कंप्लीट फ्लोर हमारा सारा कंस्ट्रक्शन हमने कर लिया। इस साल हमें सीबीएसई की मान्यता मिल गई, ये बड़े गर्व की बात है, इसके लिए जोरदार तालियां हो जाए एक बार। ठीक है, अब आगे क्या, आगे जो बच्चे गेम्स में इंटरेस्ट रखते हैं, इस साल हमारी टीम्स गई बाहर और फुटबॉल टीम जीत के आई, उनको बहुत बहुत बधाई हो। क्रिकेट टीम फाइनल राउंड में पहुंची थी, उनको बहुत बहुत बधाई हो। और इसके बाद पढ़ाई की बात करें तो बहुत सारे अचीवर्स को लास्ट ईयर हमने जब हमने प्रोग्राम किया था तो वहाँ पर हमने 3 बच्चों की फीस भी माफ की थी, यानी कि उनको रिफंड किया उनकी फीस का, उनको बहुत बहुत बधाइयाँ। ट्रेडर ऑफ द ईयर के एग्जाम में लास्ट ईयर कक्ष विनर बने, उनको बहुत बधाइयाँ जो लोग रनर अप थे। इसके बाद आपकी जो लोग कोडिंग में इंटरेस्ट रखते हैं उनकी क्लासेस भी कोडिंग की शुरू हो चुकी है ना, कौन लोग हैं, हो गई है। तो कोडिंग की डेवलपमेंट की क्लासेस शुरू हो चुकी है। जल्दी यहीं से बात शुरू करते हैं, कोडिंग और डेवलपमेंट। तो सबसे पहले अब स्कूल में मैं आप लोगों को कुछ जिम्मेदारियां देता हूँ, वो जिम्मेदारियां आपको निभानी है। निभाएंगे ना? नहीं, आवाज नहीं आ रही है, जोर से बोलिए, निभाएंगे। चलिए, तो जिम्मेदारी नंबर 1, अपने आसपास स्कूल में जहां भी जैसा भी हो साफ सफाई का ख्याल रखना है ना। साफ सफाई आपको करनी नहीं है, लेकिन अगर कहीं साफ सफाई आपको दिखती नहीं है तो उसको बताना है। बताएंगे कि नहीं बताएंगे? बताएंगे ना? ठीक है। दूसरा, इनोवेटिव आइडियाज। अगर आपके दिमाग में कुछ भी ऐसा आइडिया आता है स्कूल से रिलेटेड या आपके लाइफ से रिलेटेड, उन आइडियाज को शेयर करना। शेयर करके बताएंगे, आपको आगे बताइए कि ऐसा ऐसा कर सकते हैं क्या, प्लान बना के बताइए कि ऐसा कर सकते हैं क्या। उन आइडियाज को शेयर करना बेहद जरूरी है। ठीक है। अब इनोवेटिव आइडियाज में मैं अपनी टेक टीम, जो लोग भी टेक्नोलॉजी सीख रहे हैं, है ना, जो लोग भी सॉफ्टवेयर वगैरह सीख रहे हैं, जो लोग भी डेवलपमेंट सीख रहे हैं, उन बच्चों में कुछ बच्चों ने कुछ वेबसाइट्स भी डेवलप की हुई है। उनमें से एक हमारा अपना AI चैटबॉट भी डेवलप किया है क्लास 7th और 8th के स्टूडेंट से मिलकर के। वो चैटबॉट के लिए अनाउंसमेंट ये है कि वो चैटबॉट को लास्ट ईयर हमने क्या किया था, हमने डोमेन दिया था, यानी कि हमने उसको ऑनलाइन पब्लिक के लिए कर दिया था। इस बार की अनाउंसमेंट ये है कि उस चैटबॉट को हम ऑफिशियली LTP कैलकुलेटर का अपना चैटबॉट बना रहे हैं और उसके डैशबोर्ड पर वो चैटबॉट आएगा। और वो चैटबॉट बनाया किसने? हमारे स्कूल के स्टूडेंट्स ने। तो स्टूडेंट्स के लिए जोरदार तालियां हो जाएगा। ठीक है। तो उसके डैशबोर्ड पर ऑफिशियली आ जाएगा, यानी कि पब्लिक डायरेक्टली उस चैटबॉट से बात कर सकती है, कन्वे कर सकती है अपना मैसेज, उससे सवाल पूछ सकती है और उससे जवाब ले सकती है। अब इन्हीं लोगों से मेरा निवेदन है कि टेक्नोलॉजी में टेक में स्कूल से रिलेटेड छोटी छोटी जो भी समस्याएं हैं या छोटे जो भी आइडियाज आपको आते हैं उससे रिलेटेड चीजों को डेवलप करिए। जैसे अभी मैंने सुना, मैं इन बच्चों से ही सुना कि वो लोग क्या डेवलप करने के लिए सोच रहे हैं, वो लोग डेवलप करने के लिए सोच रहे हैं और डेवलपमेंट में काम शुरू हो चुका है। जो हमारे स्कूल के कैमराज हैं, उन कैमराज को वो लोग AI से अटैच कर रहे हैं। अब AI से अटैच करने के बाद क्या कर रहे हैं, उनका आइडिया, इनोवेटिव आइडिया क्या है कि किसी भी पर्टिकुलर प्लेस पर अगर कोई 2 बच्चे आपस में लड़ाई करने की कोशिश करेंगे तो वो कैमरा कैच कर लेगा, ट्रैक कर लेगा और उनको इन्फॉर्म कर देगा। ये सीरियस बात है और हमारे स्टूडेंट्स इसका डेवलपमेंट कर रहे हैं, इस टेक का डेवलपमेंट कर रहे हैं। दूसरा डेवलपमेंट मैं अपने स्टूडेंट से निवेदन करता हूँ, जैसे स्कूल में बहुत सारे लोग एंट्री करते हैं, तो एंट्री करते समय किस तरह का सॉफ्टवेयर यूज होना चाहिए, हमारे अटेंडेंस के लिए किस तरह का सॉफ्टवेयर यूज होना चाहिए, हमारी क्लासेस होमवर्क को पेरेंट्स तक पहुंचाने के लिए किस तरह का सॉफ्टवेयर यूज होना चाहिए। तो ये सभी तरह के डेवलपमेंट का मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ, इसके बारे में आप आइडियाज जनरेट करें और स्कूल के अंदर इन चीजों को डेवलप करें। तो हम धीरे धीरे, हमने क्यों बाहर के सॉफ्टवेयर नहीं यूज किए, क्योंकि हमें पता है कि हमारे स्टूडेंट्स बनाएंगे और वो बना रहे हैं और वो अच्छा डेवलपमेंट कर रहे हैं, उनको बहुत बहुत बधाइयाँ। दूसरे क्षेत्रों के जो स्टूडेंट्स म्यूजिक में मैंने देखा बहुत अच्छे गाने हमको देखने के लिए मिले। डांस में हमने देखा कि बहुत सारे टीचर्स की मेहनत की वजह से यहाँ डांस में हमको देखने के लिए मिला। हर क्षेत्र में आपका डेवलपमेंट स्टूडेंट वाइज में बात करूँ, अभी भी
मेरी आपके टीचर से बात होती है। अभी हमारे यहाँ सर मौजूद हैं जो एक्स पायलट है, बच्चों को शाम में शिक्षा दे रहे थे, तो अभी उनको एक बात बता रहे थे, वो बात मेरे को बड़ी जबरदस्त लगी। क्या है, बच्चे जो बच्चे हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो सवाल उनके हैं, उनके सवाल, उनकी क्यूरियोसिटी इतनी ज्यादा है, उनकी क्यूरियोसिटी इतनी जबरदस्त है कि पढ़ने में भी मजा आ रहा है और पढ़ाने में मजा आ रहा है। और हमारे टीचर से भी हमारी बात होती है, तो वो बता रहे हैं कि बच्चे 10th के हैं, 11th के हैं, 9th के हैं, वो क्वांटम फिजिक्स तक की बातें पूछ रहे हैं और जान रहे हैं और समझ रहे हैं। दूसरी चीज, इसमें टेक्नोलॉजी का यूज मतलब जो हमने क्लासेस को स्मार्ट क्लासेस कर रखा है, तो उन स्मार्ट क्लासेस का इस्तेमाल किस तरीके से टीचर्स कर रहे हैं, वो टेक्नोलॉजी का यूज पढ़ाई को कितना इंटरेस्टिंग बनाता है, ये भी अपने आप में बड़ी बात है। सिर्फ पढ़ाई करना, पहले के समय में आप देखते होंगे बहुत सारे मीम्स वगैरह बनते हैं सोशल मीडिया पर, आपने नहीं देखा होगा तो आपके पेरेंट्स ने देखा होगा, जो पेरेंट्स उन्होंने देखा होगा, बहुत सारे मीम्स में आपने देखा होगा कि कहते हैं कि भाई हमने साइन थीटा पढ़ लिया, कॉस थीटा पढ़ लिया, लेकिन इसका यूज क्या है। मीम्स देखे होंगे आपने, इसका यूज क्या है, क्यों आपको क्यों नहीं पता है, आपकी जनरेशन को क्यों नहीं पता है कि इसका आपके लाइफ में यूज क्या है, क्योंकि आपकी जनरेशन को आपके टीचर ने नहीं बताया। तब टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा डेवलप नहीं थी, तो हमने क्या किया, हमने पढ़ाई कर लिया, हम जो भी काम कर रहे हैं हमको ऐसा लगता है कि उस पढ़ाई का कोई औचित्य नहीं है, लेकिन एक्चुअली में उसका औचित्य है। अब इस तरह बता रहे थे कि वो कोई एक सब्जेक्ट, कोई एक टॉपिक पढ़ा रहे थे, उस टॉपिक पे फिजिक्स के किसी टॉपिक पे क्वांटम फिजिक्स की बातें कर रहे थे कि मिसाइल्स कैसे काम करती हैं, मिसाइल्स का रोटेशन। तो उन्होंने बताया कि जब वो पढ़ाना शुरू किए तो बच्चे बोर हो रहे थे, लेकिन जब उन्होंने टेक्नोलॉजी का यूज किया, जब यूट्यूब में दिखाया उनको कि भाई वेलोसिटी होती है, इसके कारण मिसाइल्स चलती हैं और मिसाइल्स कैसे मूव करती है, कहाँ तक जाएंगे, उसके बाद बच्चों का इंटरेस्ट उस सब्जेक्ट में ऑटोमेटिक आ गया। और ऐसा सिर्फ एक सब्जेक्ट में नहीं, ऐसा मल्टीपल सब्जेक्ट्स में बच्चों का इंटरेस्ट ऑटोमेटिक आ गया। तो उनकी क्यूरियोसिटी जनरेट हो रही है, उनको टेक्नोलॉजी के माध्यम से बताया जाए, तो ये अपने आप में बड़ी बात है, जबरदस्त बात है। अब आते हैं, बहुत सारे लोग हमको ऑनलाइन में देख रहे हैं, तो ऑनलाइन सभी लोगों को जय हिंद जय भारत। तो ऑनलाइन जो लोग हमको देख रहे हैं, जो लोग हमसे उम्मीदें कर रहे हैं कि हमारे टूल्स में क्या डेवलपमेंट हो रही है, तो वही बातें यहाँ से भी बता देता हूँ। सबसे पहली चीज जो इस साल हमने किया, तो हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लॉन्च किया, AI को लॉन्च किया। हमने अभी रिसेंटली अपने टूल पर क्या बोलते हैं कि पोल करवाना शुरू किया। पोल करवाने का मतलब कि हम डेली एक ओपन पोल कर रहे हैं कि भाई जो भी लोग AI LTP कैलकुलेटर यूज कर रहे हैं, उसमें से कितने % लोग प्रॉफिट करते हैं, कितने % लोग लॉस करते हैं। और जब हम ये पोल करवाना शुरू किया, तो हमारे सामने जो डेटा है, वो डेटा बड़ा अमेजिंग है अभी तक का। अभी तक पोल पर लगभग 18 से 20 हजार लोग वोट कर चुके हैं, और इन 18 से 20 हजार वोट्स में जो भारत इंडिया का डेटा है, इंडिया में इंट्राडे ट्रेडर्स में 91% ऐसे ट्रेडर्स हैं जो लोग इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं। 91% ट्रेडर्स क्या कर रहे हैं, लॉस कर रहे हैं, नुकसान कर रहे हैं। लेकिन मजेदार बात क्या है, जो लोग AI LTP कैलकुलेटर का यूज कर रहे हैं, उनके पोल के डेटा के अकॉर्डिंग 62.43% लोग प्रॉफिटेबल है, प्रॉफिट कर रहे हैं, जो कि एकदम उलट है उस डेटा के, अभी अपोजिट है उस डेटा के। इस AI के इस्तेमाल में हम लोगों ने मल्टीपल टेक्नोलॉजीज, हमने रोबस्ट सर्वर्स का यूज करके रोबस्ट टेक्नोलॉजी बनाई है। और ये रोबस्ट टेक्नोलॉजी में हमने रिसेंटली क्रिप्टो का भी लॉन्च किया, यानी कि अब हम इंटरनेशनल मार्केट में भी मूव करने के लिए तैयार हैं। तो ये सारी जो अपॉर्चुनिटीज है, इन सारी जो अपॉर्चुनिटीज की जानकारी अभी हमारे बच्चों के साथ कौन काम कर रहा है। मजेदार बात क्या है, हमारे बच्चों के साथ टेक टीम में, हमारी जो टीम के डेवलपर्स में से एक है, वो टेक टीम में हमारे बच्चों के साथ आकर वहां उनको टेक्नोलॉजी सिखा रहा है, टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सारी बातें, ये सारे एहसास जो है, सारे जो चीजें हैं, वो आपको क्या करती है, वो आपको ब्रॉड सोचने के लिए, ब्रॉड थिंकिंग के लिए क्या करती है, एबल बनाती है। और जितना ज्यादा आप ब्रॉड सोचेंगे, जितना ज्यादा आप बड़ा सोचेंगे, उतना ज्यादा आप देश के विकास के बारे में सोचेंगे। अब देश का विकास आपके सोचने से कैसे होगा, देश का विकास आपके सोचने से ऐसे होगा कि पहले क्या, अभी भी भारत को कहा जाता है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, यानी कि यहाँ पर खेती बाड़ी, कृषि को बड़ा महत्व दिया जाता है। खेती बाड़ी, कृषि से ही हमारी चीजें चलती हैं। बच्चों, आपको मैं बताऊं कि एक समय ऐसा था कि इस देश में खाने के लिए अनाज नहीं था, लोग एक पेट भूखे सो रहे थे। एक समय ऐसा था, हमको तो आज दोनों टाइम खाना मिलता है, हम चाहते हैं तो हमको पिज्जा बर्गर भी मिल जाता है, नूडल्स भी मिल जाते हैं, दाल चावल रोटी सब्जी मिलता है, जिसको इडली डोसा चाहिए उसको इडली डोसा मिलता है, जो चाहते हैं आप, जैसा चाहते हैं वैसा मिल जाता है। लेकिन एक समय ऐसा भी था जिस समय इस देश में एक टाइम भोजन नहीं मिलता था। फिर क्या हुआ, फिर हरित क्रांति आई, और हरित क्रांति की वजह से क्या हुआ, हरित क्रांति की वजह से आज देश में इतना अनाज है कि अगले 2 साल तक अगर हम एक दाना अनाज भी लगवाएं तो भी
150 करोड़ लोग बैठ के खा सकते हैं। इतना इतना अनाज है इस देश में। क्यों? क्योंकि हरित क्रांति है। इसी हरित क्रांति की तरह, एक तो हरित क्रांति है, इसी हरित क्रांति की तरह बच्चों आपको क्या करना है, आपको अपने साथ आने वाले समय में देश में टेक्नोलॉजी की क्रांति लानी है। ऐसी इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज कि देश के अंदर ही हम इतना कुछ डेवलप कर ले, इतना टेक डेवलप कर ले, इतना टेक फ्रेंडली देश को कर ले कि देश को किसी दूसरे देश की तरफ देखने की जरूरत ना पड़े। अभी आप सभी लोगों ने सुना होगा कि टैरिफ वार चल रहा है। अमेरिका से प्रेसिडेंट जो होते हैं वो कहते हैं कि इंडिया पर इतना टैरिफ लगेगा, उतना टैरिफ लगेगा। तो लोग हमको झुकाने की कोशिश करते हैं, मजबूर करने की कोशिश करते हैं। और वो कोशिश क्यों करते हैं? क्योंकि कहीं न कहीं कमी हमारे अंदर होगी तो वो मजबूर करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर वो कमी हम दूर कर लें, लेकिन अगर हम खुद से खुद को डेवलप करने की ठान लें, जैसे आजादी के समय लोगों ने ठान लिया कि हमको आजादी चाहिए, वैसे ही अगर हम ठान लें, हम यूथ ठान लें, ये देश ऐसा है कि दुनिया में सबसे ज्यादा यंग लोगों का देश है, यंग कंट्री कहा जाता है इंडिया को, है ना, जवान लोगों का देश है। दुनिया के सबसे ज्यादा जवान लोग भारत में पाए जाते हैं। तो अगर हम ठान लें, हम यूथ, हम यंग लोग ठान लें कि नहीं, हमको आगे बढ़ाना है देश को, हमको टेक्नोलॉजी में सहयोग करना है, हमको किसी भी तरीके से आगे बढ़ाना है, हमको किसी भी तरीके से व्यापार को जनरेट करना है, रोजगार को जनरेट करना है। सिर्फ भाई सरकारी नौकरी भी बहुत जरूरी है, लेकिन गवर्नमेंट की जॉब के साथ साथ प्राइवेट जॉब में भी हमको बहुत दूर तक, बहुत आगे तक जाना है। तो वो काम कौन कर सकता है? वो काम हम और आप मिलकर कर सकते हैं। और आप सभी का ड्रीम या सपना ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं पढ़ लिख लूंगा, सब कुछ कर लूंगा, उसके बाद मैं कुछ नहीं करूंगा और बैठ जाऊंगा। नहीं, सभी का सपना ऐसा होना चाहिए कि मैं पढ़ लूंगा, पढ़ लिख लूंगा, सब कुछ करूंगा और इस देश में रह करके इस देश के लिए कुछ करूंगा। ये सबकी अपनी एक जिम्मेदारी और अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ठान लीजिए इस बात को आज से कि इसी देश में रहेंगे और इसी देश के लिए सब कुछ करेंगे। और वोकल फॉर लोकल, भाई देश का प्रोडक्ट यूज करना है, देश के लोगों के लिए यूज करना है। एक दूसरे को प्रमोट करिए, एक दूसरे का प्रचार करिए, बताइए अपने आसपास पड़ोस में कि भाई हमारे बगल में ये लोग अच्छा कर रहे हैं। आपको अगर कोई सामान खरीदना है तो इनसे आगे खरीदिए, आपको कुछ बनवाना है तो इनसे आगे बनवाइए। और ये प्रचार करना ही आपके देश को आगे बढ़ाएगा, आपको आगे बढ़ाएगा। तो फिलहाल इन्हीं बातों के साथ आज के लिए इतना ही। ऐसे ही सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जीवन का आनंद। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे